मीत जी, आखिर में मैं आपसे बस एक चीज़ और समझना चाहूँगी। जैसे जैसे अब हम देख रहे हैं कि लोगों का रुझान जो है वो इंटरनेशनल ट्रैवल की तरफ काफ़ी बढ़ रहा है, एडवेंचर स्पोर्ट्स की तरफ जो है वो काफ़ी बढ़ रहा है, और इस वजह से लोग जो है दूसरी कंट्रीज़ में भी जा रहे हैं क्योंकि उन्हें एडवेंचर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना है, उसका हिस्सा बनना है। शायद ये इंस्टाग्राम जनरेशन में जो है वो काफ़ी हद तक ये ट्रेंड को बढ़ा भी दिया है। तो अब आपको क्या लगता है, आने वाले समय में ट्रैवल इंश्योरेंस को मैंडेटरी कर सकते हैं और उसके साथ जो है इसमें एडवेंचर स्पोर्ट्स को भी क्या कंपलसरी किया जा सकता है? और इसके अलावा आपको क्या लगता है कौन कौन से ऐसे फ्यूचर ट्रेंड्स हैं जिनको देखते हुए ग्राहकों को अभी से जो है वो संभल जाना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि भाई ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं लिया तो इसके बिना मेरा ट्रैवल अधूरा ही रहेगा? जी, देखिए शेंजन कंट्रीज की अगर मैं बात करूं या फिर यूरोपियन कंट्रीज की बात करूं तो उनके वहां पे मैंडेट है कि जब आप वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे पहले आपको ट्रैवल इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी है। और वही वही एक रीजन है कि यूरोपियन ट्रैवलर्स में काफी ज्यादा अवेयरनेस होती है ट्रैवल इंश्योरेंस के लेके। हालांकि जब यही चीज अगर हम एशियन ट्रैवलर्स या फिर जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के जो ट्रैवलर्स है उनकी तरफ फोकस करें तो ये उस चीज को उतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते हैं। मगर जैसा कि हमने शुरुआत में डिस्कस करा कि एक ट्रैवल इंश्योरेंस आपको 3 तरीके से जो बेसिक कवर्स है वो जो आपके ट्रिप के उसको कवर करती है। तो ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो मैंडेटरी एक तरीके से मान लेना चाहिए, क्योंकि जो आपका अगर आप एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं यूएस कनाडा की या फिर ऑस्ट्रेलिया की, आराम से आपका 2.5-3 लाख रुपए का एक बजट जो है वो ऑलरेडी आपने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। उस ट्रिप को जब आप घूमने जा रहे हैं तो अगर सेहत की वजह से अगर खराब होगी तो उसमें और एडिशनल खर्चा आ सकता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया या फिर यूएस कनाडा में जो ट्रीटमेंट है हॉस्पिटलाइजेशन का वो बहुत महंगा है। तो उस को कवर करने के लिए आपको ट्रैवल इंश्योरेंस को लेना एक तरीके कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि 2-3 वीक में जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो कोविड जैसी बीमारी है जो कि आपकी हेल्थ को इंपैक्ट कर सकती है, या तो फिर कोई वायरस एक एरिया में आ गया कि जिसकी वजह से आपको अपना ट्रिप आप वहां पे बीमार हो गए। तो उन केसेस के अनफोर्सिंग कंडीशंस को मैनेज करने के लिए एक तरीके से ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो एक आपको मैंडेट करता है कि जिस ट्रिप के लिए आप जा रहे हो वो सुखद रहे और उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, या तो अगर प्रॉब्लम आती भी है तो आप फाइनेंशियली उसका बर्डन ना उठाओ। उसके लिए ये एक जरूरी एक जरूरी प्रोडक्ट काफी बन चुका है। हम ये भी देख रहे हैं कि काफी लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है। ऐसे क्वेश्चंस भी अब ऑडियंस से या फिर ऐसे क्वेश्चंस भी हम ट्रैवलर से देख रहे हैं जिसके बारे में अवेयरनेस काफी बढ़ रही है, कि जैसे ट्रिप कैंसिलेशन की बात हो गई, या फिर ये बात हो गई कि इतनी अनसर्टेनिटी है आजकल वर्ल्ड में कि वॉर्स वगैरह शुरू हो जाते हैं, उसकी वजह से कभी कोई फ्लाइट डाइवर्ट्स हो जाती है, फ्लाइट कैंसिल हो जाती है, ट्रिप्स कैंसिल हो जाती है। तो क्या इन सब चीजों को लेके भी जो है वो जो ट्रैवलर्स जो है वो अपनी अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं कि इस रिस्क को वो कैसे मिटिगेट कर पाए। तो उन चीजों को लेके भी जो अवेयरनेस है वो काफी बढ़ी है पहले से। कोविड के बाद मेडिकल अवेयरनेस भी बढ़ी है काफी। तो ये सब चीजें जो है वो एक तरीके से दे आर कमिंग टुगेदर एंड वो एट्रीब्यूट कर रही है ट्रैवल इंश्योरेंस को एज अ मैंडेटरी प्रोडक्ट। मगर बिल्कुल काफी कंट्रीज जो है वो एम्फेसाइज भी करती हैं जब आप वहां पे ट्रैवल कर रहे हो कि आप प्लीज एक ट्रैवल इंश्योरेंस लेके आइए, ताकि वहां की जो सुख सुविधा जो भी है मेडिकल सुविधाएं उनको आप अच्छे से अवेल कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपके लिए भी बेस्ट रहेगा कि अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं, आप क्या चाहेंगे कि भाई मैं टेंशन फ्री होके घूमूं, फर्दर मुझ पे कोई बर्डन ना हो। और जैसा कि मीत सर आपने तो बताया भी है कि शेंगन में ये कंपलसरी है, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि शेंगन में जो हेल्थ सर्विसेज हैं वहाँ पे उस रीजन में काफ़ी महंगी पड़ती हैं अगर मैं उसको एशियन कंट्रीज से कंपेयर करूँ। और शायद यही वजह है कि वहाँ पर जो है ये ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसीज़ जो है कंपलसरी कर दी गई हैं, लेकिन अभी एशियन कंट्रीज़ में वो अभी तक हमें देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ जी मैम, तो एशियन कंट्रीज में वही एक जो नोशन या फिर एक नॉर्म जो बन गया है वो ये है कि क्योंकि वहां पे जो आपकी कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट है वो इतनी महंगी नहीं है, इसलिए शायद, या फिर वो मैंडेट नहीं करा हुआ इसलिए लोग जो है उसकी तरफ ज्यादा अवेयरनेस नहीं कर रहे। हालांकि जो आपने जैसे एडवेंचर स्पोर्ट की बात करी, तो जो लोग जो ट्रैवलर्स थाईलैंड, बाली या फिर दुबई जा रहे हैं, जो कि यंगस्टर्स हैं या फिर जो एडवेंचर स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, उनमें हम बिल्कुल देख पा रहे हैं कि उनमें काफी अवेयरनेस है कि वो एडवेंचर स्पोर्ट जैसे कवर वगैरह लेके जाएं, ताकि जो उनकी ट्रिप है अगर एडवेंचर स्पोर्ट की वजह से कोई मेडिकल कंडीशन अराइज होती है तो उसे भी मिटिगेट कर पाए। ठीक है, तो बिल्कुल आपने सही तरीके से जो है वो हमें पूरा बहुत अच्छे से समझाया है कि कैसे हमारे लिए ट्रैवल इंश्योरेंस जो है बहुत ज़रूरी होती है। तो मीजे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय निकाला, आप हमारे साथ जुड़े और आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छे से ये समझा दिया है कि उनके लिए जैसे अपना पूरा लगेज कैरी करना ज़रूरी है ना, कि भाई लगेज की पूरी तैयारी कर लिए घूमने से पहले, वैसे ही जो है आपके लिए ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो भी बहुत ज़रूरी है, उसकी भी आपको तैयारी करनी चाहिए। और आपको मीत जी ने
बहुत अच्छे से तमाम दर्शकों को ये भी समझा दिया है कि भाई क्या क्या राइडर्स ऐसे हैं जो आपको जो है एड ऑन्स में ले लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपका ट्रिप जो है वो एकदम टेंशन फ्री रहे तो बस आप अपने साथ ट्रैवल इंश्योरेंस को ज़रूर शामिल कर लें। अपने लगेज के साथ इसे भी ज़रूर जो है अपने साथ लेकर चले। बहुत बहुत शुक्रिया मीत जी आपका। तो दोस्तों, चाहे आप सोलो ट्रैवलर हो या फिर हनीमून कपल हो या फिर जॉइंट फैमिली ट्रिप पर जा रहे हो, ट्रैवल इंश्योरेंस ना आज की एक ज़रूरत बन चुका है, ट्रैवल प्लानिंग का एक अहम हिस्सा बन चुका है, ताकि आप सेफ रहें, आप इंश्योर्ड रहें। आपका वेकेशन जो है ना वो आपकी यादों में स्ट्रेस लेकर नहीं आए, बल्कि आपको इसलिए अपने वेकेशन याद रहे कि आपने उसमें बहुत एंजॉय किया, बहुत सारी खुशियां आपको मिली। तो आज की इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, नए सवालों के साथ, और आपको देंगे नए समाधान।